प्रियंका जी, यदि वो अपने संगठन को नसीहत दे रहे हैं, सक्रियता की बात कर रहे हैं, मजबूत करने की दिशा में कदम उठा रहे हैं, तो आप इसको उनके बीच गुटबाजी इससे जोड़ना क्या उचित मानते हैं क्या? क्यों जोड़ना खींचतान हो रही है? भाई संगठन है, मजबूत कर रहे हैं। नमस्कार समस्त भाइयों को और दर्शकगणों को आगामी रक्षाबंधन की भी शुभकामनाएं। और सर्वप्रथम अंबिका भाई से मैं बोलूंगी कि अब पुराना गाना छोड़ दो। कब तक गाएंगे आप लोग इस चीजों को? नए के साथ कदम ताल करके चलिए। अब बात आती है आपके हरीश चौधरी जी की। मैं चूंकि हरदा विधानसभा क्षेत्र से आती हूँ, आर के दोगने जी ही खुद आपके हरीश चौधरी जी के कार्य पद्धति पे, उनकी प्रणाली पे और स्थानीय स्तर के नेताओं के साथ तालमेल ना बिठाने के कारण, अपनी मनमानी करने के कारण उनके ऊपर सवाल खड़े करते रहते हैं। तो यहाँ पे मुझे तो समझ में नहीं आता कि हरीश चौधरी जी को और आर के दोगने जी के बीच में क्या समस्या है। उनको छोड़ दीजिए। कमलेश्वर जी पटेल जी कहते हैं कि आपको संगठन चलाना पहले सीखना चाहिए, उसके बाद आपको बात करना चाहिए। वहां पर आप देख लीजिए क्या समस्या है। दिग्विजय सिंह जी के समर्थक इनके पुतले जला देते हैं कि आपने मंच पे हमारे नेता का अपमान किया है और आपको उसके लिए माफी मांगनी पड़ेगी। और राहुल गांधी जी ऐसे लोगों को हमारे प्रदेश में ना भेजे जिसके कारण हमारा संगठन यहाँ पर तार तार हो जाए। तो आप जाकर के वहां पर बात कर लीजिए। इसके बाद हरीश चौधरी जी खुद जिला संगठन मंत्री की नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से 2025 में निरस्त कर देते हैं और जीतू पटवारी जी से कहते हैं कि पहले आप संगठन की नियुक्तियां और उनके बारे में सीखिए, उसके बारे में विचार करिए। तो अब मुझे ये बताइए कि इसमें बीजेपी क्या गलत कह रही है? ये सारी घटनाएं तो आप लोग के घर संगठन के द्वारा की गई हैं। इसमें हमारा कोई जनप्रतिनिधि इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ये सारे सवाल खड़े करने वाले आपके ही लोग हैं, पदाधिकारी हैं या आपके एमएलए। तो आपको खुद को विचार करना पड़ेगा। चिट्ठी लिखी गई, सही बात है। ईमेल के जमाने में चिट्ठी लिखी जा रही है, व्हाट्सएप के जमाने में चिट्ठी लिखी जा रही है, अच्छी बात है, लिखना चाहिए। चिट्ठी तो पहले भी आप लोग बहुत लिखते रहे हैं और बहुत कुछ जानकारी है चिट्ठियों के माध्यम से तो देते थे। तो वो तो आपकी पुरानी परंपरा है चिट्ठियां लिखना। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप चिट्ठी खूब लिखो, चिट्ठी चिट्ठी खेलते रहो। परंतु मुद्दा यही है कि जो गुटबाजी का कैंसर खुद आपका प्रदेश अध्यक्ष कार्यकर्ताओं के बीच में स्वीकार कर चुका है। राहुल भैया जी जो है हरदा आते हैं, वो खुद ये बात स्वीकार करते हैं कि मंच की जो खींचतान है, जो लड़ाई है, वो कार्यकर्ताओं तक जाती है और उसके कारण कार्यकर्ता का मनोबल टूटता है। और अगर ऐसे ही 2028 तक चला तो जो पहली पंक्ति में जो लोग बैठे हुए हैं वो भी अब नहीं बचेंगे। तो यहाँ विचार आपको तो खुद को प्रियंका जी, करना हो पड़ेगा। सकता है ये जो कमियां जो आप गिना रही हैं, हरीश चौधरी इनको जी भी जानते हो, इसीलिए तो वो कह रहे हैं जी कार्यकर्ताओं से, नेताओं से जी कि भैया वार्ड जी स्तर तक सक्रिय हो जाइए। बिल्कुल। बिल्कुल कह रहे हैं और कहना भी चाहिए। प्रदेश प्रभारी है, कहना तो ये, लेकिन मानेगा कौन? भाई आपका प्रदेश प्रभारी का बात प्रदेश अध्यक्ष नहीं मान रहा, प्रदेश अध्यक्ष की बात जिला अध्यक्ष नहीं मान रहे, तो जिला अध्यक्ष की बात ब्लॉक अध्यक्ष क्या मानेंगे? तो ये समस्या इनकी है। अब आप बीजेपी को कोस रहे हो, बहुत कोसो, मैं तो कहती पानी पी पी के कोसो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। परंतु मुद्दा आपका है, समस्या आपकी, हल आपको करना पड़ेगा। अभी ठीक। भी आप बोलेंगे कि हमारे यहाँ ये हो रहा, तो हमारे अंबिका हमारे जी, यहाँ कुछ नहीं चल बीमारी रहा, हम तो कह आपकी रहे है, हैं। मुद्दा आपका है, समस्या आपकी है और इलाज भी आपको ही करना पड़ेगा, लेकिन सुनता कोई नहीं है। खींचतान मची हुई है, इस वजह से चिट्ठी लिखना पड़ रही है। जैसे हम अपनी बहन प्रियंका द्विवेदी से कहेंगे कि आप दतिया देख लीजिए। दतिया में जिला अध्यक्ष से लेकर एक आम कार्यकर्ता तक सारे के सारे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आप कैसी बातें कर रही हैं बड़ी बड़ी? आप अभी का हाल का ही मामला हाँ है। प्रियंका आप कितने अनुशासित दल हैं? आप अपनी बात देखिए, अपना देखिए, हमें चिंता बिल्कुल मत कीजिए। अच्छा हमारे अंबिका यहाँ जी, स्वयं उन्होंने तो सिद्धि हारने के बाद सबको हटाया है। मुझे आपने प्रकोष्ठ विभाग सब भंग कर दिए। कह रहे हैं प्रदेश कार्यकारिणी का भी रिसफल करेंगे और मीडिया विभाग है उसका भी पुनर्गठन करेंगे। तो बिल्कुल उनकी तो समझ में आती है। विदेशी विदेशी हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल यथावत हैं। जो प्रकोष्ठ और विभाग हटाए गए हैं उनमें बहुत अच्छे लोगों को हम लाएंगे और जो सक्रिय लोग हैं उनमें तैनाती करेंगे। लेकिन एनएसयूआई, सेवा दल, महिला मतलब फिर कांग्रेस वहीं आ गए ना और जो युवा कांग्रेस, प्रदेश प्रभारी कह रहे हैं इनको कि सक्रिय लगातार बने रहना पड़ेगा आपको। आपके जो संगठन थे, हम तो ये अनुसंधान कहना संगठन, वो लोग सक्रिय चाहते हैं कह थे। कि रहे हैं कि अच्छे लोगों को लाएंगे, हम कह मतलब रहे जो हैं, अभी हम हैं वो सब अच्छे नहीं है, ये आप मानते हैं? आपने अपनी कहा आप बातें अच्छे नहीं लोगों को दीजिए। लाएंगे, ये आपके खुद अनुशासन के की शब्द बात हैं कर अंबिका रहे हैं, भाई। सुनिए। तो आप ही आप बताइए कि अनुशासन अभी की जो बात लोग कर हैं रही वो हैं। अच्छे नहीं है, दतिया में ये मान लीजिए। जिलाध्यक्ष से दूसरी लेके चीज, आपके आम कार्यकर्ता ने आपकी दूसरी बात बात, नहीं मानी अंबिका भाई और आपकी प्रदेश बात पे नेतृत्व कह को रही हूँ। राष्ट्रीय नेतृत्व के खिलाफ आंदोलन किया और ठीक। संसदीय भाषा का प्रयोग किया और तरह तरह की बातें कही और पूरे देश ने देखा कि ठीक। आप कितना अनुशासन आपका सड़कों पर फैल आता रहा हूं मैं है, दूसरे बगरा दौर में बगरा आता हूं कर प्रियंका रहा जी, अंबिका जी। है।